वाल्मीकि रामायण के बालकांड अर्थात प्रथम सर्ग के 32 पद्यों का हमने अब तक अध्ययन कर लिया और हमने यहाँ तक अध्ययन किया कि राम लक्ष्मण और सीता सहित चित्रकूट में जाकर के अपना निवास स्थान बना करके और वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। उसके बाद आज हम अध्ययन करते हैं। इस पद्य में राम के वहाँ इस प्रकार अयोध्या छोड़कर चले जाने पर राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और दशरथ की मृत्यु का वर्णन इस पद्य में है। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथा स्वर्गम जगाम विल्पन सुतम। रामे चित्रकूटम, रामे राम के चित्रकूटम चित्रकूट को, तथा गते उस प्रकार चले जाने पर। उस प्रकार का तात्पर्य है कि वो अयोध्या राज्य से निर्वासित होकर के और कैकेयी के द्वारा याचित वर के अनुरूप अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो अयोध्या राज्य को छोड़ कर के इस प्रकार चले जाने पर, तथा गते उस प्रकार चले जाने पर, पुत्र शोकातुर, पुत्र अर्थात राम के शोकातुर, शोक से आतुर यानी उसके वियोग के उत्पन्न दुख से व्याकुल, राजा दशरथ सूतम विलपना, सूतम यानी पुत्र राम का विलपन विलाप करते हुए, स्वर्गम जगामा, स्वर्ग लोक को जगामा चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। राम का चित्रकूटम तथा गते रामे, चित्रकूट को उस प्रकार चले जाने पर अर्थात अयोध्या छोड़ करके और वन में चले जाने पर, पुत्र शोकातुर, पुत्र राम के वियोग से उत्पन्न जो शोक है उससे आतुर यानी व्याकुल, उस शोक से व्याकुल राजा दशरथ, जो राजा दशरथ है वो सूतम विलपन, अपने पुत्र राम का विलपन विलाप करते हुए रोते हुए उसके वियोग में स्वर्गम जगामा, स्वर्गलोक को जगामा चले गए अर्थात स्वर्गलोक को चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार इस पद्य में राजा दशरथ द्वारा अपने पुत्र स्नेह के कारण, उसके वियोग के कारण वो दुख से उत्पन्न विलाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। गते तु तस्मिन् भर्तो वसिष्ठ प्रमुखै द्विजै नियोज्यमानो राज्याय न एच्छद राज्यम महाबला स जगामा वनम वीरो राम पाद प्रसाद का। अब जहाँ एक और दशरथ की मृत्यु हो गई और वो स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए, उसके बाद जो राम के भाई थे कैकेयी के पुत्र भरत, उनके राज्याभिषेक करने और की जो सुझाव है वो उनके ब्राह्मणों द्वारा दिया गया, लेकिन अपने भ्रातृ स्नेह के कारण और राम ने इसे इस शासन करने की इच्छा प्रकट नहीं की और उन राम को मनाने के लिए वन में चले जाते हैं। ये इस प्रसंग का इसमें वर्णन है। तो तस्मिन् गते वसिष्ठ प्रमुखै, तस्मिन् गते उनके चले जाने पर, किनके, उन राजा दशरथ के गते चले जाने पर अर्थात उनके स्वर्ग लोक चले जाने पर अर्थात उन राजा दशरथ के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, वशिष्ठ प्रमुख ही, महर्षि वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजयी, द्विज अर्थात ब्राह्मणों द्वारा राज्य के लिए अर्थात शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए नियुज्यमाना नियुक्त किए गए महाबला, महान बलशाली, अत्यधिक शक्तिशाली अर्थात राज्य का भरण पोषण करने में समर्थ सक्षम शक्तिशाली भरत ने, कैकेयी पुत्र भरत ने राज्य की
न इच्छत, इच्छा नहीं की, अर्थात शासन करने की, अयोध्या पर शासन करने की भरत ने इच्छा नहीं की। राम पाद प्रसाद का, पूज्य राम के पाद प्रसाद, राम पाद यानी पूज्य राम को प्रसाद का प्रसन्न करने के लिए, स वह अर्थात वह भरत, वीरा वीर पराक्रमशाली, वनम गता वनम जगामा वन को चला गया, वह वीर पराक्रमशाली वनम वन को जगामा चला गया। भरत जो है उसने शासन करने से मना कर दिया और राम को, पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात राम को पुनः राज्य करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए वन में चले गए। तो यहाँ पर भरत का अपने पूज्य भाई राम को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करना और स्वयं का शासन करने से मना करने का वर्णन है। तो तस्मिन गते, उन महाराज अर्थात उन महाराज दशरथ के गते चले जाने पर, अर्थात स्वर्गलोक चले जाने पर, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, वशिष्ठ प्रमुख द्विजयी, वशिष्ठ आदि महर्षि वशिष्ठ आदि जो प्रमुख द्विजयी, द्विज अर्थात जो ब्राह्मण है, महर्षि प्रमुख आदि महर्षि वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजयी, द्विजों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा राज्याय नियुज्यमान, राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए नियुज्यमान, नियुक्त किए गए महाबला भरता, महान बलशाली भरत ने राज्यम न इच्छत, राज्य की न इच्छत, इच्छा नहीं की, अर्थात राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की। राम पाद प्रसाद का, पाद राम पूज्य राम को प्रसाद का प्रसन्न करने के लिए सब वीरा वह पराक्रमशाली भरत जो है वनम जगामा वन में चला गया। तो महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या में राजा नहीं था और राज्य विहीन राज्य हो गया और आयु के हिसाब से भरत जो है वो दूसरे स्थान पर था। तो जो महर्षि ब्राह्मण थे वशिष्ठ आदि, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ ने राम की अनुपस्थिति में भरत को राज्य को नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की और भरत ने जो है वो इस राज्य करने में रुचि नहीं ली और राज्य करने की इच्छा प्रकट नहीं की और अस्वीकार कर दिया उनके परामर्श को। तब वे अपनी माता कैकेयी द्वारा भ्राता अपने पूज्य भाई राम के प्रति जो भी अन्याय हुआ उसकी क्षमा याचना करने के लिए, राम से मिलने के लिए वन में चले जाते हैं। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य प्राक्रमम् अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भावा पुरस्कृता। स यानी उसने, किसने, उस भरत ने आर्य भाव पुरस्कृता, आर्य भाव यानी श्रेष्ठ भाव, अपने भ्राता राम के प्रति आर्य भाव श्रेष्ठ पूज्य भाव को पुरस्कर्ता प्रकट करते हुए सत्य पराक्रम, सत्य में ही पराक्रम जिसकी शक्ति है, महात्मान महान आत्मा वाले भ्रातरम भाई रामम राम को, या राम के पास गत्वा जाकर के अयाचत प्रार्थना की कि उस भ्राता राम भरत ने अपने भ्राता राम के प्रति श्रेष्ठ भाव को, पूज्य भाव को प्रकट करते हुए सत्य पराक्रमम, सत्य रूपी शक्ति से युक्त महात्मा महान आत्मा वाले भ्राता राम के पास जाकर के आयाचत याचना की, प्रार्थना की कि उनसे शासन करने के लिए उनसे आग्रह किया, उनसे प्रार्थना